नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले रिलायंस पावर के ऊपर। पावर सेक्टर का चीता आपको सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये 65 पैसे में मिल रहा है। दोस्तों अब रिलायंस पावर की जो है एजीएम अनाउंसमेंट का डेट का मतलब टाइम आ चुका है। 13 अगस्त को यहाँ पर जो है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 26 अगस्त को अनाउंस किया गया था और 14 सितंबर को एजीएम है आर पावर की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ा दिन है आर पावर के लिए, आर पावर के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या आर पावर का शेयर 50 रुपए जाएगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले। बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं जिससे पता चलता है कि 50 रुपए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आ चुके हैं आर पावर का शेयर। यहाँ पर जो है आपको अपर सर्किट पर दिख रहा हो 12 रुपये 65 पैसे पे, और बहुत ही सस्ती कंपनी है। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही सस्ती कंपनी है अगर हम पावर सेक्टर में देखें, जो कि एक क्वालिटी वाली होगी। अब क्वालिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम इसकी माने तो सिर्फ कर्ज है, कंपनी बंद नहीं हुई ना कामकाज बंद हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप उसकी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, साफ सी बात है। तो ये कंपनी तो बंद नहीं होने वाली, बहुत बड़ा मजबूत बेस है इनका। मुंबई के अंदर तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये इनकी पकड़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो आर पावर जो है वो बंद तो नहीं होने वाली। अगर आपको डर लग रहा होगा तो आर पावर बंद नहीं होने वाली है। पावर आप इनका कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आप खपत तो आप कर ही रहे हैं, उनके पास पैसा पहुंच रहा है। अब जो रही कर्ज की बात, तो वो अलग बात है। और यहाँ पर इंडिया में पावर कंपनी ऐसी कौन सी है जो कि कर्ज में ना हो। अब अगर हम देखें चार्ट, तो 5 दिन में जो है बहुत ही अच्छा रनअप दे गया है। 11 रुपये 20 पैसे से यहाँ पर जो अभी देखा गया 12 रुपये 65 पैसे आगे, अभी तो और अच्छा रिटर्न देगा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम ईयर का देखें तो अब इस वक्त रिकवरी मोड पर आ चुका है। 9 रुपये 60 पैसे 23 अगस्त को मारा था, उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए, एक रिकवरी मोड पर किसी को भी अगर खरीदना हो और स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, स्टॉप लॉस लेने का ज़्यादा मतलब तो नहीं होता है पेनी स्टॉक में। तो अगर आप लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो 9.60 के आसपास का लीजिएगा स्टॉप लॉस। चाहे आप शॉर्ट टर्म वाले हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म वाले हो, चाहे आपके पास 1000 शेयर्स हों या फिर 10,000 शेयर्स हों, आपको 9 रुपये 60 पैसे सेफली जो है एक स्टॉप लॉस मानकर चलना चाहिए। आपको ये प्राइस जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि क्यों ये जा सकता है 50 रुपए। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक रीज़न है, तो चलिए देखते हैं उसे। तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर, हम देख रहे हैं फंडामेंटल और मार्केट कैप है 4093 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत कम है पावर सेक्टर के हिसाब से। ईपीएस जो है वो 0.71 है। और सबसे बड़ी बात, बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, अभी भी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 37.95 है और आपका स्टॉक जो है वो 12 रुपये 65 पैसे है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको 38 रुपये तक जाना है। जब ये 38 रुपये पहुंचेगा तब जाके आप समझिएगा कि ये इसकी फेयर वैल्यू पे आ चुका है, अब कोई रिटर्न देगा। तो अभी जो है 12 रुपये 65 पैसे जो है वो एक डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। और पावर सेक्टर का आप जानते हैं कैसा बूम आ रहा है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर जो है आर पावर पर ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा, ये यहाँ पर एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ अगर हम देखें 37.95 के आसपास का है, और यहाँ पर जो पी रेशियो है वो 16.86 का है, और इंडस्ट्री भी जो है 15.54। तो एकदम न्यूट्रल है, ज़्यादा आप महंगा नहीं कह सकते, ज़्यादा आप सस्ता नहीं कह सकते, तो एकदम न्यूट्रल है। लेकिन बुक वैल्यू जो आपको कह रही है वो 37.95 इन फंडामेंटल, ऐसे कर्ज में होने के बावजूद 37.95 आपको जाना ही है। जब ये 37.95 पहुंचेगा तब आप यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है पहुंच चुका है, अब ये न्यूट्रल स्टॉक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये जा सकता है, तो ज़रा देखें तो अदानी पावर को, अदानी पावर की सेल्स को देखें। माफ़ कीजिएगा, ये अदानी ग्रीन है। अदानी ग्रीन एनर्जी की जो सेल्स है वो 3124 करोड़ है। जबकि अगर हम देखें अपने ग्रीन तो अलग ही एक चीज़ हो गई। अगर हम देखें रिलायंस पावर की, तो 7,562 करोड़ रुपए की नेट सेल इनकी भी है, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन यहाँ पर ग्रीन है वो, तो उसका एक अलग चीज़ है। हालांकि टाटा पावर अदानी पावर से कम है, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बराबर है। तो ध्यान रखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के यहाँ पर जो है बराबर है ये स्टॉक, तो ठीक है यहाँ पर जो भी है। लेकिन प्रॉफिट में अगर देखें
तो प्रॉफिट में ये जो है अपनी कर्ज की वजह से -4,271 करोड़ है, जबकि अगर कर्ज हटा दें तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी जो फेयर वैल्यू जो है वो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी निकल के आती है 38 रुपीज़, और उसके बाद जो है वो रुकेगा नहीं है, आपका जो है 50 रुपये के आसपास ये जाने की कोशिश करें, क्योंकि सालों का अंडर परफॉर्मेंस है। एक पावर सेक्टर कंपनी है, लॉसेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें अदानी पावर भी, तो वो भी जो है वो थोड़े से लॉसेस में वो भी तो हैं। तो कुल मिला के आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर अब एक ही चीज़ हो सकती है कि एजीएम में जो है कर्ज घटाने की जो बात कही जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इस शेयर के लिए, इस शेयर होल्डर्स के लिए, इस स्टॉक के। तो अगर कर्ज घटता है तो इनका प्रॉफिट जो है वो बचने लगेगा अच्छी तरीके से, और वो शो भी कर पाएंगे अपना प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, कर्ज इसमें एजीएम जो है वो उसमें बड़ी बड़ी बातें आ सकती हैं, और बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो है बात निकल के आ सकती है। तो एजीएम पर नज़र रखिएगा। आप इजीली आपके पास एक स्टॉप लॉस है 9 रुपये 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं ईजिली। यहाँ पर जो आप अपनी पोजीशन बना के रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है, सही से आप यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। एजीएम में कुछ बड़ा निकल के आता है तो आपको ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो आपको आता हुआ दिखेगा, वो प्राइस आपको शेयर पर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो है 38 रुपीज़ का जो आंकड़ा है वो पार करने के बाद आपको फिर 50 रुपीज़ के लिए अप्रोच करना है। तो ध्यान रखिएगा इस शेयर में। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कहने के लिए है नहीं। एजीएम आने वाली, एजीएम की तैयारी कर लीजिए, 14 सितंबर को एजीएम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।